हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सबको आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेस 9386 पे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को अनेक शब्द के बदले एक शब्द। क्या पढ़ाने वाली हूँ आज? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मैंने पिछले क्लास में वर्तनी पढ़ाई थी और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ अनेक शब्द के बदले एक शब्द। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या वो पीएम का, स्टेनोग्राफी, रीडर, कोई भी हो। वो मैं हूँ खुशी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या कहता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या है लिखा हुआ? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, मतलब हमें इसमें से चुनना है कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कहता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, चार विकल्प दिया हुआ है आपका, कौन कौन सा है? अभूतपूर्व, क्या है? अभूतपूर्व। और दूसरा विकल्प दिया हुआ है अक्षर, और तीसरा विकल्प दिया हुआ है मान्यता, क्या है? अमान्यत। ठीक है, और चौथा आपका दिया हुआ है अतीत, क्या है? अतीत। देख लीजिए किसका क्या होता है। अच्छे मतलब होता है अतिथि, मतलब होता है आभूषण। अभूतपूर्व, क्या है? अभूतपूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, अमानत मतलब होता है दूसरे की धरोहर। ठीक है, धरोहर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अभूतपूर्व। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके, क्या है? जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके। चार विकल्प आपका दिया हुआ है, कौन कौन सा है देख लीजिए। ये सब आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। आपके हिंदी में 35 मार्क्स एकदम निश्चित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। विकल्प आपका क्या है? पहला में अर्थात, फिर दूसरा आपका दिया हुआ है अनवरत, और तीसरा विकल्प दिया हुआ है अर्धदर्शी, और चौथा आपका विकल्प दिया हुआ है अर्थहीन, क्या है? अर्थहीन। अर्थहीन मतलब होता है कोई अर्थ न हो, अर्थ ना हो। और दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? अर्थात, क्या है? अर्थात। जिसकी गहराई या था का पता ना लगा सके। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्थात। इसका मतलब होता है अनवर, मतलब लगातार। ठीक है, अनवर मतलब लगातार। आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का क्या होगा? ए नंबर, विकल्प ए, अर्थात। ठीक है, अर्थात। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जो पराजित ना किया जा सके, क्या है? जो पराजित ना किया जा सके। चार विकल्प आपका दिया हुआ है, देख लीजिए कौन कौन सा विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प में आपका दिया हुआ है अपराज है, क्या है? अपराज है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है अतिशयोक्ति, और तीसरा आपका दिया हुआ है अवैध, क्या है? अवैध। और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब सब कुछ जानने वाला। अंतर्यामी मतलब हो जाएगा भगवान। कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना जान सकता उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, अंतर्यामी मतलब भगवान। आपका सही आंसर हो जाएगा अपराज है, क्या है? अपराज है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जिसके सिक्कर पर चंद्र हो, के लिए एक शब्द है। चार विकल्प आपका दिया हुआ है, कौन कौन है? शेखर चंद्र, दूसरा दिया हुआ चंद्रशेखर, और तीसरा दिया हुआ विकल्प आपका देखिए चंद्रमा शेखर, और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है शेखर चंद्रमा।
क्या है? चौथा विकल्प शेखर चंद्रमा। आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। क्या? के लिए एक शब्द। 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। फर्स्ट विकल्प है स्वर्ग और दूसरा दिया हुआ है अल्पज्ञ और तीसरा दिया हुआ है बहुज्ञ और चौथा दिया हुआ है अज्ञ। क्या होगा इसका आपका? और आंसर अज्ञ होगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर कितना होगा? 4 नंबर। ठीक ना? चलिए ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न पर मिटाकर। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अधिक दिनों तक रहने वाला। क्या है? अधिक दिनों तक रहने वाला के लिए एक शब्द। 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। कौन कौन सा है देख लीजिए पहले। निरपराध। क्या है? निपराध। और दूसरा आपका दिया हुआ है अतिथि। क्या है? अतिथि। और तीसरा आपका विकल्प दिया हुआ है चिरस्थायी। क्या है? चिरस्थायी। और चौथा आपका विकल्प दिया हुआ है देखिए अपययी। क्या है? अपययी। तो है ये अपययी। ठीक है? आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या? चित्रस्थायी। ठीक है? अतिथि मतलब होता है गेस्ट। ठीक है? चित्रशाही इसका 6 नंबर आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन चित्रशाही। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। स्वयं उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में कौन एक शब्द है? स्वयं उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में कौन एक शब्द है? 4 विकल्प आपका दिया हुआ है स्वयंभू और दिया हुआ दूसरा आपका विकल्प दिया हुआ कृतज्ञ और तीसरा दिया हुआ भगूर और चौथा आपका दिया हुआ अपराध मस्तक। क्या है? अपराध मस्तक। आपका 4 विकल्प में से आपका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू। क्या है? स्वयंभू। ठीक है? ये सब आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा वीडियो। ठीक है? चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक उदय से जन्म लेने वाला। क्या है? एक उदय से जन्म लेने वाला। उदय मतलब होता है पेट। क्या है? एक पेट से जन्म लेने वाला। उदय मतलब होता है पेट। आपका 4 विकल्प दिया हुआ है। क्या क्या 4 विकल्प दिया हुआ है देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला विकल्प में आपका दिया हुआ अप्रतिरोध्य। क्या है? अप्रतिरोध्य। और दूसरा आपका दिया हुआ अभिनेता। क्या है? अभिनेता। तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है सहोदर। क्या है? सहोदर। और चौथा आपका दिया हुआ है दृष्टिगोचर। क्या है? दृष्टिगोचर। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अप्रतिरोध। क्या है? अप्रतिरोध। ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? 4 आपका विकल्प दिया हुआ है देख लीजिए कौन कौन सा विकल्प है। पहला विकल्प है आपका अनुज, दूसरा विकल्प है आपका अल्पज्ञ और तीसरा है बहुज्ञ और चौथा आपका दिया हुआ है अज्ञ। ठीक है? अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर डालता है। समझे? वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर डालता है। 4 आपका विकल्प दिया हुआ है देखिए आशु कवि और दूसरा दिया हुआ आलोचक और तीसरा दिया हुआ आपका योग्य कवि और चौथा आपका दिया हुआ विद्वान। क्या है? विद्वान। ठीक है? चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा जो कवि मतलब जो कवि जल्दी से आपको कविता
समझ जाए, उसको बोला जाता है तथ्यकाल या तर्कशण। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? आशु कवि। क्या है? आशु कवि। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं मिटाकर। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर आप लोग के सहयोग से आ सकता है डिजिटल बोर्ड। मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं मिटाकर वाला मिटा। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न है, जो आगे दूर का ना सोचता हो, जो आगे दूर का ना सोचता हो। चार आपका विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है आपका क्या? अदूरदर्शी, अदूरदर्शी। दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है अग्रसूची। क्या है? अग्रसूची। तीसरा विकल्प दिया हुआ है आपका अवतरणिक। क्या है? अवतरणिक। और चौथा आपका विकल्प दिया हुआ है अपराध। क्या है? अपराध। क्या है? अपराध। आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें अदूरदर्शी, जो दूर का ना सोचता हो, अदूरदर्शी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जिसका इलाज ना हो सके। क्या है? जिसका इलाज ना हो सके। कोई ऐसा बीमारी होता है जिसका कोई उपाय नहीं होता है, वही उसका अर्थ क्या होगा? क्या? जिसका इलाज ना हो सके। बहुत सारे शब्द के एक शब्द। 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सा विकल्प दिया हुआ है। अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष। दूसरा विकल्प दिया हुआ है असंध्या। और तीसरा विकल्प दिया हुआ है अनुदार। क्या है? अनुदार। और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है अप्रव्याधि। क्या है? अप्रव्याधि। व्याधि। क्या है? अप्रव्याधि। चलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा असंध्या। क्या है? असंध्या। सही आंसर हो जाएगा आपका असंध्या। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये सब आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी। और जो स्टेनोग्राफी, रीडर या क्लर्क, जो भी आपके एग्जाम है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपके 35 मार्क्स आने ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। 4 विकल्प आपका दिया, इसमें 3 ही विकल्प हमने के हैं। सॉरी, चलिए 3 ही देखते हैं। जिज्ञासु। दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है योगी। और तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है मुश। क्या है? मुशु। क्या है? मुशु। आपका सही आंसर हो जाएगा मुश। क्या है? मुशु। क्या? चलिए 14 नंबर प्रश्न लेते हैं क्या कहता है आपका। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला। क्या है? दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। जो दूसरों की गलतियां खोजता है। क्या है? त्रुटि का मतलब क्या कहलाता है? जो दूसरे की गलतियां खोजता है। 4 विकल्प आपका दिया हुआ है समीक्षक। दूसरा विकल्प दिया है समीक्षक। तीसरा विकल्प दिया हुआ है छिद्रन्वेषण। क्या है? छिद्रन्वेषण। और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है छिद्रन्वेषक। क्या है? छिद्रन्वेषक। देखिए यहाँ ना लगा हुआ है, यहाँ का लगा हुआ है, एक ही नहीं ऑप्शन। छिद्रन्वेषण और छिद्रन्वेषक। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा छिद्रन्वेषक। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इंद्रों में संबंधित है वह है। क्या है? इंद्रों में संबंधित है वह क्या? पहला आपका विकल्प दिया हुआ, देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, पढ़ते हैं। पहला विकल्प क्या दिया हुआ है आपका? इंद्रयातीत। क्या है? इंद्रयातीत। और दूसरा दिया हुआ इंद्रय। क्या है? इंद्रय। और तीसरा आपका इंद्रयोनमुष। क्या है? इंद्रयोनमुष। और चौथा विकल्प दिया हुआ इंद्रयातीत। क्या है? अनिद्रयातीत। क्या है? अनिद्रयातीत। चलिए आपका विकल्प हो जाएगा सही अनिद्र। क्या है? अनिद्र। ये सब आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये सब तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आप बचपन में भी पढ़े होंगे। और मेरा जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही है और आगे पढ़ाएंगे आपको। यही 50 क्वेश्चन करवाए हैं। कल नेक्स्ट क्लास में आपको फिर 50 क्वेश्चन करवा देंगे। आपका हो जाएगा 30। चलिए
नेक्स्ट और वीडियो में मिलते हैं। आपका धन्यवाद।